हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज हेग कपलिंग रिएक्शन। मैं रोहन और आपको वेलकम करता हूँ रोहन्स थॉट पे। ये कपलिंग रिएक्शन हम लोग ऐसे एक सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वाला सीरीज़ हर एक नोबेल प्राइज़ मतलब सुजुकी कपलिंग हो, हेग कपलिंग हो, इन सारे कपलिंग रिएक्शंस में नोबेल प्राइज़ आ चुके हैं। तो ये नोबेल प्राइज़ मैंने क्यों लाया बीच में, क्योंकि ये कितने पॉपुलर रिएक्शंस है, इनका यूटिलिटी कितना है, ये बताने के लिए मैंने ये नोबेल प्राइज़ का जिक्र किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हेग कपलिंग रिएक्शन में क्या देखा जाता है कि हेग कपलिंग रिएक्शन में हमें एक हैलाइड का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे हैलाइड एक sp2 सेंटर के साथ अटैच्ड होना चाहिए। sp2 सेंटर मतलब वो एक एराइल ग्रुप हो सकता है, मतलब ये एराइल ब्रोमाइड हो सकता है या फिर कोई विनाइल ब्रोमाइड हो सकता है। तो ऐसी तरह की कुछ sp2 सेंटर वाली हैलाइड की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ क्या ज़रूरत पड़ता है, उसके साथ हमें एक डबल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है जिसके साथ ये रिएक्शन होता है। इन सारे कपलिंग रिएक्शंस में, ज़्यादातर कपलिंग रिएक्शंस में पैलेडियम की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होना चाहिए। अब हमें पता है कि पैलेडियम 0 इज अनस्टेबल, पैलेडियम 2 इज स्टेबल। पैलेडियम 2+ जो है वो बहुत स्टेबल है, लेकिन पैलेडियम जो 0 है वो एकदम ही स्टेबल नहीं है। तो इसे स्टेबल बनाने के लिए हमें ज़्यादातर देखा जाता है कि हमें दिया जाता है PD PPH3 होल 4। मतलब पैलेडियम के ऊपर 4 इतने बल्कि लिगैंड लगा दिए जाते हैं जिनकी वजह से ये पैलेडियम का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाता, जिसके लिए ये स्टेबल बन जाता है। तो इसे रिएक्शन करने के लिए पहले ये पैलेडियम PPH3 होल 4 से होल 2 बनाना पड़ता है, उसके बाद वो जाके रिएक्शन करता है। तो हमें इतना कुछ अभी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए कि पैलेडियम का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के साथ साथ ये रिएक्ट करेगा और हमें एक कपलिंग प्रोडक्ट देगा। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हेग कपलिंग रिएक्शन कभी भी अंदाजे से ना कीजिए, पहले उसका मैकेनिज्म ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे आइसोमराइजेशन होते हैं। ऊपर से देखा जाता है यहाँ पे बहुत स्टीरियो, मतलब ये एक एनांसियो सिलेक्टिव, हम कह सकते हैं ये कपलिंग रिएक्शन एक एनांसियो सिलेक्टिव कपलिंग रिएक्शन है। तो इसीलिए आप अगर अंदाजे से करेंगे तो ये एनांशियोमर गलत हो जाएगा, और एनांशियोमर गलत हुआ मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं इसके मैकेनिज्म पे आता हूं। पहले होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब मैंने लास्ट वीडियो पे बोला हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब यहाँ पे जो sp2 कार्बन रहता है और जो हैलाइड रहता है उसके बीच में पैलेडियम 0 इंसर्ट हो जाता है। मतलब पैलेडियम 0 अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है किसमें ना, PH PD Br। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया किससे, 2 से। यहाँ पे था 0, यहाँ पे हो गया 2। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, इसके बाद आता है एल्कीन एडिशन, मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन उसके बाद ही आता है एल्कीन एडिशन। इसका मतलब है ये जो कंपाउंड मतलब इंटरमीडिएट तैयार हुआ है, ये क्या करता है, डबल बॉन्ड जो रहता है उसके साथ इंसर्ट होने की कोशिश करता है। अब मैं ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे बताऊंगा तो समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ आयोडीन, क्योंकि ये वाले रिएक्शन पे हमारा आयोडीन है, तो ये भी हो जाएगा आयोडीन। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला कंपाउंड है।
इसके साथ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इंटरैक्ट करेगा किसके साथ, पीडी के साथ, जो ऑक्सीडेटिव एडिशन में शामिल हो चुका है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो इसके साथ इंटरैक्ट करने के बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है। हमें अब ये वाले बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब ये आर ग्रुप और पैलेडियम वाला जो बॉन्ड है ये हमें अब तोड़ना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक इस कार्बन पे मैंने पैलेडियम लगा दिया 2 नंबर कार्बन पे, या फिर 3 नंबर कार्बन पे मैंने पैलेडियम लगाया। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है कि 2 नंबर कार्बन पे पैलेडियम लगाया जाए, और एक ऑप्शन है कि 3 नंबर कार्बन पे पैलेडियम लगाया जाए। तो हम क्या जानते हैं कि पैलेडियम एक मेटल है, तो पैलेडियम जब एक मेटल होगा तो इस पैलेडियम मेटल के ऊपर हर एक टाइम पे एक डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा। दूसरी तरफ पीएच मतलब कार्बन कोई भी मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके ऊपर एक डेल नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अब हमें इसके ऊपर देखना है, इस अल्कीन के ऊपर, कि किस कार्बन पे क्या चार्ज है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा डेल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा डेल नेगेटिव चार्ज। अब आप तो बहुत समझदार हैं, आपको तो पता ही होगा कि डेल नेगेटिव चार्ज किससे इंटरैक्ट करेगा, पैलेडियम के, जिसपे डेल पॉजिटिव चार्ज है उस पे, और डेल पॉजिटिव चार्ज ये वाला इंटरैक्ट करेगा पीएच से। तो उसके बाद होगा एडिशन। तो इसे हम सिन एडिशन का नाम क्यों देते हैं, आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, ये वाला पूरा जो इंटरमीडिएट है वो इस अल्कीन के कोई एक फेज से आएगा। मतलब मैं अगर दिखा सकूं, ये अगर अल्कीन हुआ, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा, और ये रहा पीडी। हाँ, एक मिनट, डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। अच्छा, तो मुझे करना चाहिए यहाँ पे पीएच, यहाँ पे आई। ऐसा मैंने क्यों किया अभी बताऊंगा। यहाँ पे है डेल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है डेल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है डेल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है डेल नेगेटिव चार्ज। मतलब ये आपको देखने पे ही पता चलेगा कि ये कंपाउंड ऐसा अगर डबल बॉन्ड हुआ तो इसके ऊपर यहाँ पे रहेगा वो वाला इंटरमीडिएट, और वो सेम फेज से अटैक करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ पे पीएच इंटरैक्ट करेगा इस कार्बन से, और पीडी इंटरैक्ट करेगा यहाँ से। तो एक ही तरफ से एडिशन हो रहा है, तो इसे इसलिए कहा जाता है सिन एडिशन। मतलब एडिशन होने के बाद कैसा दिखाएगा, ये रहा, यहाँ पे चला जाएगा पीजीआई, यहाँ पे चला आएगा पीएच। ठीक है, अब होता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का स्टेप ये हम सोच लेते हैं कि सेम फेज से एडिशन हुआ, ये था ऊपर वाला फेज, तो ये भी होगा ऊपर वाला फेज। कोई एक फेज तो पकड़ना है आपको। अगर अच्छा लगता है कि ये डैश पे रहेगा, ये भी डैश पे रहेगा, लेकिन दोनों सेम फेज से है तो दोनों को सेम तैयार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा ऊपर वाले फेज से, बीटा फेज से पसंद था, तो इसलिए मैंने बीटा फेज से किया। अच्छा, अब इसके बाद वाले कार्बन पे, मतलब बीटा एलिमिनेशन करवाना है, तो मुझे हाइड्रोजन चाहिए। अच्छा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन, और इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो बीटा एलिमिनेशन होने के लिए दोनों ही चीज सेम फेज पे होने चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है अबव द प्लेन, यहाँ हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन। मतलब यहाँ इस कार्बन पे हमारा पास दोनों है, दोनों प्रेजेंट है, मतलब बीटा वाला भी और अल्फा वाला भी। तो हम इस हाइड्रोजन को ले सकते हैं, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन होने के लिए दोनों मतलब हाइड्रोजन को
इस पैलाडियम वाले फेज पे रहना चाहिए। तो इसके बाद एलिमिनेशन होने के बाद हमारे पास क्या तैयार होके आएगा, ऐसा। ये एक ऐसा प्रोसेस है, यहां पे आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा ऑप्शन ही ना दिया जाए तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि यहां पे आइसोमराइजेशन हो रहा है। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये डबल बॉन्ड फिर से इंटरैक्ट करेगा पीडी से, और सेम प्रोसेस फिर से होगा और डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा। इसके बाद वाले स्टेप पे डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा यहां पर। तो ये ऐसा एक स्टेप है कि जहां पे आइसोमेराइजेशन होता है, यहां पे पीएच था, यहां पे पीएच था। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आइसोमराइजेशन हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको अगर कभी भी हेक कपलिंग रिएक्शन पहचान में आ जाए कि हमारा क्वेश्चन हेक कपलिंग रिएक्शन से है, तो हमें हर समय मैकेनिज्म ड्रॉ करके ही करना है। मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करके हमें कभी भी नहीं करना है इस टाइप का रिएक्शन। देख लीजिए, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है नेट का, ये मैं क्लियर कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आता है नेट का। इसमें क्या है कि ये है हमारा वो ब्रोमाइड वाला सब्सटेंस। तो इसमें क्या होगा, पहले पैलाडियम का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा और ये वाला इंसर्ट करेगा इस अल्कीन पे। ये रहा अल्कीन। अब हमें इस बॉन्ड पे निकालना है किस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और किस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस कार्बन से हम लोग इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे शिफ्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे तैयार होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके साथ एक्ट करेगा। ऐसे एरो दिखाना ठीक नहीं है, मैंने जस्ट दिखाने के लिए दिखाया। तो ये इंटरैक्ट करेगा इस कार्बन से और ये वाला इंटरैक्ट करेगा इस कार्बन से। मतलब जो आखिरकार आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके का। ये आएगा इस तरह से। इस तरह से। अब हमें पता है कि ये एडिशन होने के टाइम पे यहाँ पे सिन एडिशन होता है। मतलब ये अगर ऊपर रहेगा तो ये भी तो ऊपर ही रहना चाहिए। और इसके नेक्स्ट वाले स्टेप पे क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के लिए हमें सेम फेज वाला हाइड्रोजन चाहिए और ये बॉन्ड तुम देख सकते हो, ये बॉन्ड को रोटेट किया जा सकता है। मतलब इस बॉन्ड को हम रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद देखेंगे कि हाइड्रोजन कब ऊपर आएगा। तो यहाँ पे एक है हाइड्रोजन और एक है बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। तो इन हाइड्रोजन को, ये सिंगल बॉन्ड है, इसे घुमा के हमें लाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। इस हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा। तो सबसे सुविधादायक जो है वो है, तुम पैलाडियम को पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लो।
और लास्ट में देखो कि किस बॉन्ड का कैसे चेंज हो रहा है। ये आ गया, ये ऊपर की तरह है, ये सामने है, ये ऊपर की तरह है, ये है प्लेन पे और ये है पीछे। ठीक है, तो अगर मैं ये प्लेन वाला बॉन्ड को ऊपर की तरफ लाना चाहूं तो ये वाला चले जाएगा नीचे की तरफ, तो यहां पे आएगा नहीं। ये अगर लाना चाहूं तो क्या होगा, ये चला जाएगा पीछे की तरफ, तो मुझे ऐसा दिखने के लिए मिलेगा। ये रहा, यहाँ हाइड्रोजन आया, यहाँ हाइड्रोजन आया। अब ये क्या होगा, इसको बीटा एलिमिनेशन करवा दो। तो ऐसा तो कोई एल्कीन हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये ट्रांस एल्कीन है। इसको देखने का सिर्फ नजरिया अलग है। मतलब ये एक प्लेन पे है और ये पीछे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ट्रांस एल्कीन है। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट। ज्यादातर प्रोडक्ट हेक कपलिंग के ट्रांस ही होते हैं, लेकिन मैंने फिर से कहा कि ये वाला मतलब तुम्हें मैकेनिज्म करना ही है। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला। यहाँ पे क्या होगा, ये पैलाडियम है, ये पैलाडियम यहाँ पे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा। अब हम ये डबल बॉन्ड जो है इसको तोड़ के देखेंगे कि कौन सा वाला स्टेबल है। अगर ये टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आया तो यहाँ पे वैसा कुछ इफेक्ट है नहीं, तो ये यहाँ पे आना पसंद करेगा। मतलब ये टूट के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें ये तो पता ही है कि यहाँ पे आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब जोड़ना तो इजी है। ये मिथाइल है अबव द प्लेन, ये है बिलो द प्लेन। ठीक है, देखो ये बिलो द प्लेन आ रहा है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो भी बिलो द प्लेन से ही फॉर्म होगा। ये हो गया फॉर्म। अब यहां पे आ जाएगा क्या, पैलाडियम और आई। अच्छा, हमें क्या पता था कि ये जो अल्कीन पे एडिशन होता है, ये एल्कीन वाला एडिशन सिन एडिशन होता है। मतलब ये अगर बिलो द प्लेन से है तो ये भी बिलो द प्लेन से ही होगा। हो गया। अब हमें क्या पता है कि हमें चाहिए बीटा एलिमिनेशन के लिए सेम प्लेन से हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे तो बहुत सारे हाइड्रोजन भरे पड़े हुए हैं, ले लो। ये वाला बिलो द प्लेन है तो ये वाला जाएगा, तो यहाँ पे क्या तैयार होगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये आ गया। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सो इसके बाद वाले रिएक्शन पे मिलते हैं।